भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एक दिन सुदामा ने मन में सोचा, हर तरफ माया की बातें हो रही हैं, पर माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। यह माया पता नहीं कैसी होगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे अपनी माया दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे भूल जाओ तो तुम्हें माया दिखाई देगी। ईश्वर ज्ञान और माया अज्ञान का प्रतीक है। जो परमात्मा के ध्यान में रहते हैं उसे माया कैसे दिखाई देगी। माया महाठगनी हम जाने। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने माया जाल में मोहित करने की ठानी। श्री कृष्ण और सुदामा गोमती नदी में स्नान करने गए। संध्या की उपासना का समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी स्नान करने में सुदामा श्री कृष्ण को भूल गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई। जैसे ही सुदामा ने नदी में डुबकी लगाई कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई और सुदामा बाढ़ के प्रवाह में खिंचते हुए चले गए। पानी में डूबते तैरते हुए वे एक घाट के पास पहुंचे और घाट पर चढ़ गए। उसी समय एक हाथी ने आकर उनके गले में हार पहना दिया। उस गांव के राजा की मृत्यु हो गई थी और वहां ऐसा रिवाज था कि हाथी जिसके गले में हार पहनाता था उसे राजा बना दिया जाता था। सुदामा को राजा बना दिया गया और राजकुमारी से उनका विवाह हो गया। भगवान की माया से मोहित हुए सुदामा सब कुछ भूल गए। पुरानी किसी चीज की उन्हें स्मृति नहीं रही। उनकी कई संतानें हुई। एक बार उनकी पत्नी रानी की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर सुदामा रोने लगे। नगर के संभ्रांत लोगों ने कहा, आप रोइए मत, रानी जहाँ गई है वहाँ आपको भी पहुँचा देंगे। उस नगर में ऐसा रिवाज था कि स्त्री की मृत्यु होने पर पुरुष को भी उसके साथ ही चिता में चढ़ा दिया जाता था। लोग सुदामा को शमशान ले गए। यह सब देखकर सुदामा घबरा गए और भय और घबराहट में प्रभु का स्मरण करने लगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यह कबीर का दोहा है। भगवान का स्मरण करने ही उनके नेत्रों पर चढ़ा माया अज्ञान का पर्दा हट गया और उनको याद आया कि मैं तो सुदामा ब्राह्मण हूँ, मुझे संध्या करनी चाहिए। संध्या उपासना के लिए जैसे ही उन्होंने नदी में डुबकी लगाई, वे गोमती नदी में उसी स्थान पर पहुंच गए। श्री कृष्ण स्नान करके पीताम्बर धारण भी नहीं कर पाए थे कि सुदामा रोते रोते उनके पास आ पहुंचे। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र रोते क्यों हो। सुदामा कहने लगे, ये मेरी पत्नी, मेरा राज्य और इतने सारे बच्चे, यह सब कहाँ चला गया। यह सब क्या है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को समझाते हुए कहा, मित्र यही तो है मेरी माया। तुम मेरी माया देखना चाह रहे थे। माया का आवरण चारों ओर फैला हुआ है। माया स्वयं नहीं नाचती है, वह मनुष्यों को अपने वश में करके भी नचाती है। इसलिए संतों ने माया को नर्तकी कहा है। इस नर्तकी माया के जाल से बचना है तो नर्तकी का उल्टा कर दो। जो शब्द बनेगा वह है कीर्तन, अर्थात जो भगवान का कीर्तन व नाम स्मरण करता है उसे माया रुलाती नहीं है। क्योंकि हे सुदामा, जब यह जगत ना था तब मैं था। जब यह जगत दिख रहा है तब भी सब में चैतन्य रूप में मैं ही हूँ, मैं ही रहता हूँ। जब इस जगत का विनाश होगा तभी मैं ही रहने वाला हूँ। जगत में मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मेरी माया है। मायापति श्री कृष्ण की माया उनकी अत्यंत प्रभावशाली वैष्णवी ऐश्वर्य शक्ति है, जिसके जाल में संपूर्ण जगत बुरी तरह जकड़ा हुआ है। श्री कृष्ण की माया से मनुष्य ही नहीं बल्कि ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं।